14 नवंबर 1989 जर्मनी के एक अखबार की खबर इतनी तेज़ी से वायरल हुई जितनी तेज़ी से शायद सूरज की किरण भी धरती पर ना पहुंच सके। न्यूज़ में बताया कि ब्राज़ील में 35 साल पुरानी एक फ़्लाइट लैंड हुई है जिसमें 92 लोगों के कंकाल पाए गए हैं। जब इसके बारे में पता लगाया तो इसकी जानकारी बेहद चौंका देने वाली थी। इस फ्लाइट ने 14 सितंबर 1954 को जर्मनी के आर्चेन से उड़ान भरी, जिसे 18 घंटे बाद ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे में उतरना था, जिसमें 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर्स थे। परंतु लोगों के समझ नहीं आया कि 18 घंटे का यह सफर आखिर 35 साल में कैसे बदल गया और इतने सारे कंकाल फ्लाइट में आए कैसे। कुछ लोगों ने इस घटना को टाइम ट्रेवल तो किसी ने काल्पनिक बताया, लेकिन सच क्या था कोई नहीं जानता था। सैंटियागो फ्लाइट 513 की असली सच्चाई क्या है, चलिए जानते हैं। खुले आसमान में तो हर कोई उड़ना चाहता है, जिससे कि हम धरती की सुंदरता को आसानी से देख सके, लेकिन पंख नहीं होने के कारण मनुष्य ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया जिसमें बैठकर हम उड़ान भर सके और धरती की सुंदरता को हजारों फीट ऊपर से बड़ी आसानी से देखा जा सके। कई बार आपने हवाई सफ़र ज़रूर किया होगा प्लेन में बैठकर, लेकिन यदि 5-6 घंटे का आपका यह सफ़र 35 साल में ख़त्म हो तब क्या होगा। ऐसी ही कहानी है एक फ़्लाइट की जिसने 18 घंटे का सफ़र 35 साल में किया, जिसका नाम था सैंटियागो फ्लाइट 513। बात उस समय की है जब सैंटियागो ने 14 सितंबर 1954 को अपनी उड़ान भरी। यह उड़ान 18 घंटे की थी, जिसमें सैंटियागो को जर्मनी के आर्चेन से उड़ान भरकर ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर उतरना था। इस फ्लाइट में कुल 92 लोग यात्रा के लिए बैठे हुए थे, जिनमें 88 पैसेंजर थे और 4 क्रू मेंबर्स थे। फ्लाइट के पायलट का नाम इगुएल विक्टर क्यूरी था। फ्लाइट ने खुले आसमान में उड़ान भरी पोर्टो एलेग्रे ब्राज़ील की तरफ, लेकिन अंटार्कटिका महासागर के पास जाकर फ्लाइट के उपकरण काम करना छोड़ देते हैं और सभी यंत्र, कंपास, रडार सिस्टम आदि ने भी काम करना बंद कर दिया। ये सब होते हुए देख क्रू मेंबर्स के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अब करे तो क्या करे, क्योंकि वे अपनी सहायता के लिए एयरलाइंस को भी मदद का संदेश नहीं पहुंचा सकते थे। दूसरी तरफ एयरलाइंस कोई संदेश ना पहुंच पाने के कारण वे भी चिंतित हो गए थे। जर्मनी की और ब्राज़ील की एयरलाइंस उनकी मदद भी नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद ब्राज़ील और जर्मनी के एयरलाइंस की एक विशेष टीम अंटार्कटिका महासागर जा पहुंची, क्योंकि फ्लाइट वहीं से गायब हुई थी। खोजकर्ताओं की टीम का मानना था कि विमान किसी दुर्घटना के चलते क्षतिग्रस्त हो गया होगा, लेकिन इस बात के भी उनके पास कोई विशेष प्रमाण नहीं थे, जैसे विमान का मलबा, यात्रियों के अवशेष। इस घटना के बाद धीरे धीरे सर्च ऑपरेशन बंद हो गया और सैंटियागो की एयरलाइन का वजूद भी लगभग 2 साल के अंदर ही ख़त्म होता चला गया। धीरे धीरे कई दशक बीतते चले गए और एक लंबे समय के बाद खोजकर्ताओं को कोई सफलता या सबूत हासिल नहीं हुआ और खोज बंद कर दी गई। फ्लाइट को गायब हुए 35 साल से अधिक समय हो चुका था। लोगों के मन से यह घटना भी दूर हो गई थी, लेकिन लगभग 3.5 दशक के बाद 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्रे ब्राज़ील के हवाई अड्डे पर एक एयरबस के पास एक अनजान फ्लाइट दिखाई दी। देखते ही देखते फ्लाइट रनवे के करीब जा रहा था और आखिरकार उस फ्लाइट ने रनवे पर लैंडिंग कर दी। उसका इंजन लैंडिंग के बाद भी बंद नहीं हुआ। एक अनजान विमान बिना अधिकारी की अनुमति के एयरपोर्ट पर उतर चुका था। एयरपोर्ट के अधिकारी सावधानी पूर्वक प्लेन के पास गए और उसका बाहर से दरवाज़ा खोला। अधिकारियों ने दरवाज़ा खोलने के बाद जो भी देखा उसे देखकर वे हक्का बक्का रह गए। उन्होंने जहाज़ पर 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स
कंकाल देखे। कंकाल अपनी सीटों पर बैठे थे। असली चौंकाने वाली बात तो यह थी कि अधिकारियों ने जब कॉकपिट में देखा तो पाया कि पायलट मिगुएल विक्टर क्यूरी का कंकाल भी उनकी जगह पर मौजूद था और सभी कंकाल बड़ी ही सावधानी पूर्वक ऐसे ही रखे गए थे मानो कि फ्लाइट में कोई व्यक्ति आराम से बैठा हुआ हो। यह देखकर सभी अचंभित रह गए। लेकिन क्या यह घटना सच थी या झूठ? चलिए यह भी जान लेते हैं। फ्लाइट 513 की फैलाई गई यह खबर झूठी थी। ये फर्जी खबर इरविन फिशर नाम के एक रिपोर्टर ने छापी और इस फर्जी खबर की बिना जांच पड़ताल के उस वक्त विश्व के कई दूसरे अखबारों ने इसे छापा था। इस वजह से यह खबर पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा चर्चित हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि यह विमान भूतिया था और तो कुछ लोगों ने कहा कि यह टाइम ट्रेवल के द्वारा आया हुआ है। लेकिन फ्लाइट टाइम ट्रेवल के द्वारा आती तो 35 सालों के भीतर उसका ईंधन कैसे चला और आखिर वह कैसे आई, यह असंभव बात थी। साथ ही साथ सैंटियागो एयरलाइंस नामक एयरलाइन से संबंधित कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। इसके अलावा आर्चेन जर्मनी का एक ऐसा शहर है जो अपने प्रमुख हवाई अड्डे के लिए जाना जाता है, जहां से ट्रांसअटलांटिक उड़ान रवाना हो सकती है। इसलिए यह बात बड़ी ही आसानी से कही जा सकती है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। यह कहानी एक अमेरिकी टैबलॉयड द्वारा लिखी गई काल्पनिक कहानी है जो झूठी कहानियां प्रकाशित करने के लिए कुख्यात है। दोस्तों, यह थी सैंटियागो फ्लाइट 513 की रहस्यमयी कहानी, जिसे शायद आप अब समझ चुके होंगे। यदि हाँ तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।